Hello, my dear student. Myself GK Mishra and welcome back in Vidya classes of biology. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेट 1 स्टार्ट करेंगे कैप्सूल कोर्स का। ये पहला सेट है और यहाँ से आज चालू किया जाएगा। ठीक है, सेट 1 को जो है हम लोग को जैसे कंप्लीट करनी है, प्रत्येक सेट को हम लोग डेली कंप्लीट करेंगे। हमें 10 सेट में कंप्लीट करना है और 10 सेट का ये बना हुआ है। 10 सेट में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। तो ये कैप्सूल कोर्स का सेट हुआ। ठीक है, कैप्सूल कोर्स का सेट हुआ, आप इसे कंप्लीट अवश्य करें। ठीक है, कैप्सूल कोर्स का सेट जो है आपके बोर्ड के पेपर 2023 के लिए स्टार्ट होता है। तो चलिए आज से हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप सभी को मेहनत करनी है, अच्छे से घर पे अच्छे से रीडिंग करना है। पेपर को ज़्यादा दिन नहीं है, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दें। ठीक है, फिर आपका सब अच्छा हो जाएगा और जो आपको दिया गया है सेट वाइज क्वेश्चन उसको भी बनाते चलिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कैप्सूल कोर्स का इसमें सबसे पहला हमारा सेट 1 से स्टार्ट होगा। सेट 1 में जैसे बोला गया इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, यानी कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। जल माध्यम किसके लिए आवश्यक है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर इज द मीडियम। मतलब इनमें से कौन से निषेचन के लिए पानी माध्यम होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो ब्रायोफाइटस में, याद रखेंगे ब्रायोफाइटस को हम लोग उभयचर प्लांट कहते हैं, उभयचर कहा जाता है। पौधों में उभयचर ब्रायोफाइटस को कहा जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हेमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है, यानी हेमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। तो इस सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया सबसे पहले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। देखिए कहने का मतलब है कि इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस वंशागति भी इसे कहा जाता है। और यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी होता है, यानी कि एक्स संलग्न अप्रभावी रोग भी कहलाता है। तो इसमें कौन नहीं होगा, तो ये ए वाला हो जाएगा जो इसका ऑड है इसमें। ठीक है, जो हेमोफीलिया के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होता है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें ऑड पूछा हुआ है यानी कौन नहीं है। ठीक है, मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है। मिनी माता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट, कौन से पॉल्यूटेंट के द्वारा होगा। ठीक है ना, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि पॉल्यूटेंट हो जाएगा इसमें मरकरी के द्वारा। ठीक है, मरकरी। मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है, तो मरकरी के कारण होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मरकरी के कारण ये बीमारी होता है। 4 नंबर में आइए, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति जो है ये हॉलस्टीन है, याद रखेंगे हॉलस्टेन। ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 का बी आंसर सही होगा। ठीक है ना, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन आपको बताया गया है, जैसे द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। द्विखंडन बाइनरी फिजन जिसको कहते हैं हम लोग, बाइनरी फिजन अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया इकोलाई सब में होता है ना। तो इसलिए डी हो जाएगा इसका, अमीबा और पैरामीशियम दोनों हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। 6 नंबर में आ जाइए 6 का, एक्स एक्स और एक्सो टाइप में लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण में क्या होगा, तो एक्स एक्स और एक्सओ टाइप। तो सबसे पहली बात एक्स एक्स और एक्सो टाइप जो होता है ये इंसेक्ट में होता है, यानी कीड़े मकोड़ों में होता है, ग्रासोफर में होता है। ठीक है, यानी टीडा में होता है, कॉकरोच में होता है, यानी कि तेलचट्टा में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। इसमें फीमेल जो होती है केवल एक ही तरह के अंडे को उत्पन्न करती है, मादा सिर्फ एक ही प्रकार के अंडे देती है, क्योंकि मादा एक्स एक्स होती है। एक्स एक्स और एक्स नॉट में मेल में एक वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। एक्स नॉट नहीं बोलेंगे, एक्स ओ बोलेंगे, एक्स जीरो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना, यहाँ जीरो है, नहीं नल है ये। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कि वाई क्रोमोसोम जो है ये अपसेंट होता है, इसमें अपसेंट होता है। मेल में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है। तो ये केवल एक ही तरह का गैमिट बना सकती है, यानी कि यह केवल एक ही तरह के एक का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का ए होगा।
ठीक है, 7वें नंबर में आ जाइए। 7वें में जैसे कि दिया हुआ है द्वितीयक प्रदूषक होता है, तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है बाबू, तो इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, सेकेंडरी पोल्यूटेंट PAN हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट इसको कहा जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट कहा जाता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसको कहा जाएगा। ठीक है ना, तो PAN हो जाता है, जिसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। ताइचुंग फर्स्ट जो है किसकी किस्म है, तो ताइचुंग फर्स्ट जो होता है ये धान की प्रजाति है। ताइचुंग नेटिव फर्स्ट इज अ वेराइटी ऑफ, ये ताइवान का एक, ये धान का किस्म है, वेराइटी है, तो ये राइस का हो जाएगा। राइस यानी धान का एक किस्म होता है ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि युग्मकों के फ्यूजन को क्या कहेंगे, जब युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो युग्मकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया यानी कि युग्मकों के संलयन के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्मकों के संलयन के प्रक्रिया को बाबू, यहाँ थोड़े हिंदी में जो है ये सही दिया हुआ है, टाइपिंग में गलती हो गया है, यहाँ सीन गैमी दिया हुआ है ना, सीन गैमी, यहाँ आप लोग शुगर कैन को हटाकर सीन गैमी लिख लेंगे। सीन गैमी मतलब होता है क्या, संलयन, आंसर हो जाएगा यही, यानी कि संलयन। ठीक है, संलयन हो जाएगा। तो हमने क्या बोला आपको कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है, तो युग्मकों के संलयन को सिनगैमी कहते हैं, यानी युग्मकों के जुड़ाव को क्या कहेंगे, संलयन, यानी सिनगैमी कहा जाता है। ठीक है, 10 नंबर में इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार की युग्मक बनाते हैं। हाँ, तो देखिए, जब भी अगर युग्मक बनाना होगा ना, युग्मक, तो 2 टू द पावर n होता है, तो 2 टू द पावर n, तो इसलिए बाबू इसका n बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो n 2 निकल गया, यानी कि 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 हो गया। तो कुल युग्मक की संख्या 4 किसमें बन रहा है, तो ये ग वाला में जो है युग्मक की संख्या बनेगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ आ जाइए। जैसे कि कहने का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हु प्रोपोज द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले किसने दिया था, तो टेंसले ने दिया था। याद रखेंगे 11 का बी हो जाएगा, टेंसले ने इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले दिया था। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को ऊतक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है, यानी अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को ऊतक संवर्धन की विधि से संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो देखिए, ये अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कम समय में हजारों पौधों को उत्पन्न किया जाता है। माइक्रो प्रोपागेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन या सूक्ष्म प्रजनन कहलाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें जैसे कि 13 में बोला हुआ है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक बाबू जलकुंभी को बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ख नंबर। ठीक है, जलकुंभी। अच्छा, जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम होता है इकॉर्निया क्रेसिप्स। इकॉर्निया क्रेसिप्स जो है इसका बोटेनिकल नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम होता है। तो कहीं कहीं जगह पे आपको ये इकॉर्निया नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ घबराना नहीं है, जलकुंभी का ही वो वैज्ञानिक नाम है, तो उसमें इकॉर्निया आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। होलैंड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। 14 नंबर में जी होलैंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो होलैंड्रिक जीन जो है ये वाई क्रोमोजोम पर मौजूद होता है, याद रखिएगा। होलैंड्रिक जीन आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोजोम। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन में। जैसे कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का कारण देखिए, ये सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि याद रखिएगा NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर ये यानी सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के द्वारा ही होता है अम्ल वर्षा।
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये क इसका आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा 15 का। अब आ जाएंगे कृत्रिम वीर्य सेचन का प्रयोग। कृत्रिम रूप से वीर्य सेचन का उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें नहीं होता है? कृत्रिम वीर्य सेचन बोलने का मतलब होता है जैसे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट, यानी कि मादा के जनन पथ में स्पर्म के रूपांतरण की प्रक्रिया को, सीमेन के ट्रांसफर के प्रोसेस को इंसीमिनेशन कहते हैं। यदि ये मनुष्य के द्वारा होता है यानी कृत्रिम रूप से होता है, आर्टिफिशियली होता है, तब इसको हम लोग कृत्रिम वीर्य सेचन यानी आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन घोड़ा में होता है, कैमल में भी होता है यानी कि ऊंट में होता है, बकरी में होता है, तो ये मछली में नहीं होगा। और यहाँ आंसर पूछा जा रहा है किस में नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ जाइए, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कहलाती है। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो है ये क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था जो है बाबू क्या हो जाएगा? संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट को कहा जाता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजोइट। 17 का क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मच्छर जो हम लोग को काटता है तो मच्छर के काटने से यही स्पोरोजोइट जो है हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए अब डायबिटीज का कारण है। अच्छा, वो जो हम बताएं आपको मच्छर के काटने पर, सभी मच्छर काटने पर नहीं, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने पर ऐसा होता है। तो फीमेल एनोफिलीज, सभी फीमेल एनोफिलीज नहीं, जिसको मलेरिया हुआ होगा उसको। तो मलेरिया का संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट होता है। डायबिटीज का कारण है, 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे डायबिटीज का। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन जो था अभी हम लोग एसिड रेन वाला जो देखे हैं, एसिड रेन पे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। एसिड रेन का अगर पीएच वैल्यू पूछा जाता है तो इसका पीएच वैल्यू कितना बताइएगा? इसका पीएच वैल्यू जो है लेस देन 5.5। ठीक है, यानी 5.5 से कम होता है। ठीक है, एसिड रेन का। अच्छा, एसिड रेन तो आप लोग जानते हैं, जब मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, ठीक है ना, ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होगा जी? अगर मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा ना कि ये रिएक्ट होने लगते हैं रेन वाटर के द्वारा। रेन वाटर के द्वारा जो बारिश हो रहा होता है ना, उसके द्वारा ये रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्ट होकर नीचे जो पानी गिरता है, ये पानी जो है एसिड रेन के रूप में गिरता है, जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 5.5 होता है। ठीक है, अब ये डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में दूध भी होता है, मक्खन भी होता है, पनीर भी होता है, सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फार्म? तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज ये 20 नंबर क्वेश्चन में टी सेल्स उत्तरदायी है। अब देखिए, टी सेल्स उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो टी सेल्स जो होता है ये उत्तरदायी होता है। एक मिनट, शायद कुछ क्वेश्चन छूट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं छूटा है। 20 नंबर में आ जाइए, टी सेल्स उत्तरदायी होते हैं। तो टी सेल्स उत्तरदायी होगा किसका? तो इसमें हो जाएगा आंसर जैसे कि आपका ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन का। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन। ठीक है, यानी कि टी सेल्स उत्तरदायी होते हैं सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। ठीक है, 21 नंबर में अब आ जाइए बाबू। 21 में जैसे दिया गया है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। डायबिटीज रोगी के मूत्र में शर्करा, शुगर की मात्रा होती है। फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट शुगर होगा। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके मूत्र में शुगर होता है, शर्करा होता है, चीनी बढ़ जाता है। ठीक है ना। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ठीक है ना, कौन से द्वीप पे? गैलापागो द्वीप पर, यानी कि इसको गैलापागोस द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड। किस आइसलैंड पे? गैलापागोस पे। ठीक है ना, गैलापागोस आइसलैंड पर गए हुए थे। आ जाएंगे 23 नंबर में। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर
जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था, यानी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ अबाउट, कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे पहले कोशिका प्रकट हुआ था? तो ये सबसे पहले 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बया, यहाँ हो जाएगा 4 बया, 4BYA, ठीक है ना, 4 बया का मतलब होता है 4 बिलियन ईयर्स एगो, और 4 बिलियन ईयर तो यहाँ बिलियन में तो नहीं दिया है, तो इसको मिलियन में कर लेंगे, ये हो जाता है 4000 मिलियन, ठीक है, 4000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा 4000 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था बाबू? अफ्रीका में हुआ था, अफ्रीका में, ठीक है, ह्यूमन एरोज इन अफ्रीका। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यानी कि ये सिद्धांत को किसने बताया था? लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो इस सिद्धांत को बताया था किसने? लुईस पास्चर ने, ठीक है, लुईस पास्चर ने। तो जीवन जो है ये पहले से मौजूद जीवन से ही निकल कर आया है, इसको लुईस पास्चर ने बताया था, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डिम्ब वाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, तो क्या बनाएगी बाबू? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना आपस में मिलकर क्या बनाती है? यानी कि फैलोपियन ट्यूब को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका या अंडवाहिनी गर्भाशय और योनि वेजाइना ये मिलकर क्या बनाती है? तो फीमेल एसेसरी डक्ट यानी स्त्री सहायक नलिका का निर्माण करती है, ठीक है। सीसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा बाबू, इसमें जैसे ग्लैंस पेनिस हो जाएगा, ठीक है, ग्लैंस पेनिस हो जाएगा। द इनलार्ज एंड, ओ सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया, द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस पूछा जाएगा तब उसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ये कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ये जिस स्किन के द्वारा ढका हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फोरेस्किन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका 27 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, 27 का ए मारेंगे। तो इनलार्ज इन द पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड, ठीक है, यानी कि ये जिस स्किन के लूज स्किन से ढकी होती है उसे फोरेस्किन यानी अग्रछद कहा जाता है। सीसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे अग्रछद कहा जाता है। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि फुल फॉर्म ऑफ WHO, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेट जो है बाबू हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। अभी 12th का जो बैच है, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 10 से 11 में, ठीक है। चलिए ओके, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और आप सभी जो है वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो भी क्वेश्चन है आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है जितना हम आपको सेट करा रहे हैं, ठीक है। हमारे दो तरीके से सेट चल रहे हैं, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, और एक जो हो गया ये सेट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। 10 सेट है, इसमें आपको ये दोनों वीडियो को देखना है और फिर सेट में जो सब्जेक्टिव दिए गए हैं उसको याद करनी है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से, विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। इस पे आप ज्वाइन इसको कर लीजिए, वहां आपको जो है कभी जब भी क्लास हम लोग का चलता है तो उसका नोटिफिकेशन वहां से आपको मिलते रहेगा। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।